ध्यान ध्यान की जो परिभाषा साधक अपने तरफ से थोपता है ना, उतना ही साधक उलझते जाता है। क्योंकि ध्यान एक परिणाम की दशा है, एक सहज अवस्था है। जब तक कुछ करना जारी रहता है तब तक ध्यान का घटना मुश्किल हो जाता है। यह सीधी और सरल बात है। साधक को इस बात को हमेशा ध्यान में रख लेना चाहिए कि जितने भी वो ध्यान घटाने की कोशिश करेगा, उतना ध्यान दिन प्रतिदिन कठिन होता जाएगा। ये बात थोड़ी आपको उल्टी लगेगी। मैं कह रहा हूं आपको कोशिश करेगा। कोशिश करने में यही सबसे बड़ी जाने अनजाने गलती हो जाती है। जब तक तुम अपने को छोड़ नहीं पाते हो, अपने को पूरी तरह विसर्जित नहीं कर पाते हो, ध्यान घटता नहीं है। और उस विसर्जित करने की प्रक्रिया में तुम जाने अनजाने कर्ता बना देते हो। तुम कुछ घटाना चाहते हो, तुम कुछ उपलब्ध करना चाहते हो, तुम कुछ मांग से भरे हो। कभी सोचा कि किस मांग के कारण मैं ध्यान में उत्सुक हुआ हूं? कभी विश्लेषण किया? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों चाहिए? क्या उपलब्ध करना है? अगर तुम गौर से देखोगे तो मन की ही कोई मांग बनी रहती है। मन ही under the sleep mode released by pressing मन ही कुछ ना कुछ मांग करते रहता है, और उसी मांग के कारण हम ध्यान में प्रवेश कर नहीं पाते, क्योंकि वह मांग मन की ही होती है। और जब तक मन की मांग बनी रहेगी, तुम जिस ध्यान को उपलब्ध होना चाहते हो वो ध्यान घट नहीं सकता है। तुम्हारी पकड़, तुम्हारी मांग जब तक कमजोर नहीं होती। असली बात वो है, असली बात ध्यान उपलब्ध करना नहीं है, असली बात अनुभव उपलब्ध करना नहीं है। वो तो परिणाम में आते हैं, लेकिन जिस इंटेंशन से, जिस अभिप्राय से तुम कोई भी प्रक्रिया करते हो या अक्रिया करते हो, वो इंटेंशन सबसे मूल्यवान है। अगर कोई भी मांग है तो उस मांग में ध्यान घट घट कर भी नहीं घट सकता। भ्रांति हो सकती है, अनुभव एक नई भ्रांति खड़ी कर सकता है, लेकिन वो ध्यान नहीं है। बस इस बात को हमेशा ध्यान रख लेना। अगर ये बात तुम्हारे गहरे अचेतन में बनी रहेगी तो तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारी जो मांग है, तुम्हारी जो मांग की पकड़ है, वो कमजोर हो जाएगी। और जितनी तुम्हारी मांग की पकड़ कमजोर हो जाएगी, मन को बचना मुश्किल हो जाएगा, मन का ठहरना मुश्किल हो जाएगा, मन अपने से विसर्जित होने लगेगा। ये सबसे और आसान कीमिया है।
ध्यान तुम कितना करते हो, प्रयोग तुम कितने करते हो, कितने सालों से करते हो, दिन में कितनी बार करते हो, ये उतना मूल्यवान नहीं है। किस इंटेंशन से ध्यान करते हो, किस इंटेंशन से बैठते हो, वो सबसे अधिक मूल्यवान है, क्योंकि वो असली भाव है, वो असली बीज है। वो बीज ही परिणाम लाता है। अगर बीज कोई गलत बो दिए या गलत बीज तुमने तैयार कर दिए, तो जो परिणाम है वो सालों तक आता नहीं। ध्यानी इसी बात से उलझते रहता है, ध्यानी इसी बात के इसी चक्कर में उलझते रहता है कि मैं इतने सालों से प्रयोग कर रहा हूँ, इतने सालों से ध्यान कर रहा हूँ, इतने सालों से साधना कर रहा हूँ, लेकिन जो वास्तव में रिजल्ट दिखना चाहिए वो दिखा ही नहीं पड़ता है। उसकी यही एक सबसे बड़ी मुसीबत होती है, यही सबसे बड़ी विडंबना होती है। वो समझ नहीं पाता है कि चूक हो रही है तो कहाँ हो रही है। कर भी रहा हूँ, पूरे संकल्प से कर रहा हूँ, अपने समय पर कर रहा हूँ, सालों से कर रहा हूँ, लेकिन वो जो बात बननी चाहिए, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो सहजता से घटती है, वो बात क्यों नहीं बन रही। चूक हो रही है तो कहाँ हो रही, ये बात समझ में नहीं आती, इसमें उलझ जाता है। ये सवाल उसके अंदर आते रहता है, दोहराते रहता है। कुछ समय जाता है, फिर से वो सवाल खड़ा होता है, क्योंकि वो परिणाम तो दिख नहीं रहा है। अनुभव हो रहे हैं अच्छे, लेकिन उस अनुभव का करोगे क्या तुम। चलो आपने एक अच्छा अनुभव ले लिया, कल और एक अनुभव ले लिया, परसों और एक अनुभव ले लिया। इस अनुभव की संपदा को इकट्ठा करके करोगे क्या। वो तृप्ति तो लाएगा नहीं। अनुभव का मतलब ही इतना है कि वो नई प्यास लाता है, तृप्त नहीं करता। जो तृप्ति चाहिए, जो परिणाम चाहिए, जो सहजता चाहिए, वो तो तुम्हारे खोने पर होती है, मन के खोने पर होती है। तो साधक यहां बहुत विभूचन में पड़ जाता है, बेचैन हो जाता है। इसीलिए इतने प्रश्न उठते हैं। इसलिए ये जो सवाल तुम अगर गौर करोगे ना, सारे सवाल इसी सवाल के इर्द गिर्द हैं कि ये हो क्या रहा, मैं समझ नहीं पा रहा।